हमारी संस्कारधानी और आज संस्कारधानी की उन प्रतिभाओं का सम्मान, ये हमारी सनातनी परंपरा है। सम्मान ये हमारा संस्कार है। और आज जिन प्रतिभाओं का एक तरफ सम्मान हुआ है और एक तरफ जवाबदारियों को सौंपा गया है, खलीफाओं को पगड़ी बंधन किया गया है। हमारी परंपरा में अखाड़ों को बनाया गया, अखाड़ों की शुरुआत हुई। अखाड़ों को बनाने के लिए अखाड़ों का जो प्रारंभ हुआ वो एक पवित्र उद्देश्य को लेके हुआ। अखाड़ों की शुरुआत हुई एक पवित्र उद्देश्य के साथ। बात यदि राष्ट्र की रक्षा की हो, बात यदि धर्म रक्षा की हो, तो अखाड़ों का मूल उद्देश्य रहा है धर्म रक्षा, राष्ट्र रक्षा। ये अखाड़ों का मूल उद्देश्य रहा है। अखाड़ों का उद्देश्य रहा है समाज की एकता, अखंडता का सूत्रपात करना। एक खिलाड़ी जो है सिर्फ गांव और नगर की नहीं, एक खिलाड़ी वो पूरे राष्ट्र को पहचान देने का काम करता है। और वास्तविक में संस्कारधानी में जो हमारी प्राचीन ये कुश्ती की परंपरा है, इसमें से बहुत सारे रत्न जो है वो इस जबालीपुरम से निकले हैं, जिन्होंने राष्ट्र को एक पहचान दी है। आज इस सम्मान समारोह, आज हम एक ऐसे संकल्प के साथ हम समाज को दिशा देने का कार्य करें कि अखाड़ों की परंपरा में हमारे संस्कारधानी का अखाड़ा जो है वो पूरे राष्ट्र में अपनी पहचान बनाए। अखाड़ों में हमारे पीढ़ियां जो है वो स्वस्थ होने की कला की हम बात करें या समाज को संगठित करने की बात करें, अखाड़ों में व्यक्तित्व का निर्माण होता है, अखाड़ों में चरित्र का निर्माण होता है। और आज इस समाज में युवा आज नशे का आदी हो गया है। युवा हमारे राष्ट्र की और समाज की वो रीढ़ की हड्डी, मेरुदंड है। आज जब हम अखाड़ों के इस कार्यक्रम में हम सम्मिलित हुए तो हम चिंतन कर रहे थे कि जो हमारी भारतीय परंपरा है, सनातनी परंपरा है, और अखाड़ों का जो उद्देश्य अखाड़े लेके चले हैं और अखाड़े जो बने हैं वो धर्म रक्षा और राष्ट्र रक्षा के लिए जो है वो अखाड़ों की शुरुआत हुई। वो समाज की एकता और अखंडता के सूत्रपात के लिए वो अखाड़ों की शुरुआत हुई। आज हम सभी अखाड़े के उन खलीफाओं का हम आह्वान करते हैं, उन खिलाड़ियों का हम आह्वान करते हैं। आज एक एक अखाड़ा जो है वो अपना योगदान गांव और नगर को विकसित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण यदि कोई योगदान दे सकता है, यदि गांव और नगर के जीवन की बात है, गांव नगर की सुख और शांति की बात है, गांव और नगर की सुरक्षा की बात आए, या देश की सुरक्षा की बात आए, या फिर वो नर्मदा की स्वच्छता की बात आए, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण यदि कोई दे सकता है तो वो अखाड़ों वो सदस्य दे सकता है, वो खिला दे सकता है। आज हमने जिनको मां कहा है, एक मां ने जन्म दिया है और जन्म देने वाली को हमने जननी कहा है, लेकिन जिसने हमारे गांव को जीवन दिया, जिसने हमारे नगर को जीवन दिया, जिसने हमें को जीवन दिया, जिसने हमारे राष्ट्र को जीवन दिया है, और जीवन देने वाली को हमने जीवन दायिनी कहा है।
है और जीवनदायिनी के रूप में हम सब ने मां नर्मदा को पाया है। वास्तविक में आज आवश्यकता नर्मदा के जल शुद्धिकरण और संरक्षण और संवर्धन की हम बात करें तो आज अखाड़े यदि उस घाट पर यदि खड़े हो जाएंगे तो मुझे लगता है कि वो मां के आंचल को जो छलनी करने वाले चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो वास्तविक में मां के आंचल का छलनी कर रहे हैं, वो दोहन कर रहे हैं, आज उस गांव के उन भक्त प्रेमियों और नगर के वो भक्त प्रेमियों के लिए आज अखाड़ों की आवश्यकता है। और अखाड़ों का निर्माण ही हुआ कि जिससे हमारा जीवन चलता है उसको सुरक्षित करने का पहला जो है वो अखाड़े में सेवा दे रहे या अखाड़े की आज उनको वास्तविक में अखाड़े की जिम्मेदारी माध्यम से नहीं, आज आपको नगर की जिम्मेदारी ली है, आज आपको उन तट और उस पथ की जिम्मेदारी दी गई है उसकी सुरक्षा और व्यवस्था की। चंद भर लोग नशे का व्यापार करते हैं और पीढ़ियों को जो है वो बर्बाद करते हैं। चंद मुट्ठी भर लोग मां के आंचल को जो है छलनी करते हैं और भारतीय सनातन परंपरा में वो अखाड़ों की हम बात करते हैं। आज हम अखाड़ों को आह्वान करते कि ये राष्ट्र में जो है वो पहचान हो जाए। अखाड़े यदि घाट पर खड़े हो गए तो वो माफिया हो या किसी भी प्रकार की मां के साथ छेड़खानी करने वाला वो समाज का अपराधी है, जो युवाओं को नशे का आदी बना रहा है हमारे समाज का अपराधी है। एक तरफ हम व्यक्तित्व का निर्माण कर रहे हैं, एक स्वस्थ परंपरा को हम निर्वहन कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे गांव नगर की पीढ़ियों को जो है वो अपाहिज करने का काम जो है वो चंद मुट्ठी भर स्वार्थी लोग कर रहे हैं। आज यदि अखाड़ा आने वाले समय में आज अखाड़ा बहुत प्राचीन अखाड़ा है, परंपरा है, कई प्रतिभाओं को दिया है। आज हम इस बात का हम चिंतन और मंथन कर ले कि यदि संस्कार धानी और जबलपुर के अखाड़े यदि एक हो गए तो वो राष्ट्र की अभिव्यक्ति करेंगे और वो नर्मदा मैया के लिए उस मां के लिए एक हो जाए। और वास्तविक में जिन घाटों सिर्फ राज्य सरकार और केंद्र सरकार जो है वो संरक्षण समर्थन नहीं कर सकती, कोई भी नगर सरकार हो, कोई भी राज्य सरकार कर सकती, लेकिन हम देखना पड़ेगा कि मां के साथ छेड़खानी करने वाला वो साथी वो अंग है। और ये अखाड़े खड़े हो गए तो वो घाट सुरक्षित हो जाएंगे। और आने वाले समय में जो विद्या और कला हमने सीखी है, यदि उस नर्मदा के तट पर सही दंगल वही होगा, माफियों के साथ में दंगल होगा, तब मुझे लगता है कि वास्तविक हमने मां के आंचल से दूध पिया है और दूसरे मां के आंचल से हमने अमृत पान किया है। वास्तविक में वही पहलवान होगा और वही दवान हो, कहते पहलवान दयावान हो। और वास्तविक में आज उनकी आवश्यकता है। और यदि हमने कला का प्रदर्शन किया है तो इन कलाओं का प्रदर्शन फिर नर्मदा की तट और पथ हो जहां पर मां के आंचल के साथ मुट्ठी पर लोग छेड़खानी करते हैं। आज ये संकल्प अखाड़े में लेना पड़ेगा कि बात यदि नगर की सुरक्षा की आएगी, बात यदि नर्मदा के तट और पथ की आएगी, आज हर एक अखाड़ा मां के द्वार पर खड़ा होगा जो वास्तविक में कला का प्रदर्शन कर रहा है। आज कलाओं का प्रदर्शन उन घाटों पर आवश्यक है। आज कलाओं का प्रदर्शन जो है वो दबंग बने हैं। वास्तविक में दबंग जो है वो कला का प्रदर्शन करने वाला है। दबंग वो नशे का आदी हमारी पीढ़ियों को बर्बाद करने वाला वो समाज का दबंग नहीं है, वो नपुंसक है जिसको दबंग कहते हैं। दबंग तो ये मंच पर बैठे हैं, इनको दबंग कहते हैं। ये दबंग बैठे, ये नगर की सुरक्षा का संकल्प ले, ये सामने बैठे हैं, ये जवाबदारी है। और आज यही आवश्यकता है कि इस मंच से एक ऐसी शुरुआत हो जाए कि बात यदि जीवनदायिनी की होगी, बात यदि गांव और नगर की एकता और अखंडता की होगी। आज कौमी एकता का संदेश दे रहे हैं। बात हिंदू की नहीं, बात आज मुसलमान की नहीं, बात
ही मंच पर, आज एक ही मंच पर हम जातियों से बटे, हम पंथ संप्रदाय में बटे, इनका एक करता है। अखाड़े में वो हिंदू को भी देखा, मुसलमान को भी देखा, सिख को भी देखा। अखाड़े जाति और पंथ संप्रदाय से ऊपर उठकर काम करते और समाज को एकता के सूत्र में बांधने का काम करते हैं। जो मठ और आश्रमों में जो व्यवस्था थी वही मंदिर है जहां हम कला कौशल को हम प्रदर्शित करते हैं और लिखता अखंडता का सूत्रपात भी बोलते हैं। आज एक ही संकल्प के साथ इसलिए हमें गांव नगर के जीवन एक प्रदर्शन जो है उसके लिए हम तैयार रहे कि यदि बात मां के आंचल के छेड़खानी के साथ आएगी, हम नाम नहीं ले, हम व्यक्ति विशेष की बात नहीं करना चाहता, लेकिन वो कैसा लाल है जो मां के आंचल को छेड़खानी कर रहा है, जिस आंचल से अमृत पान कर रहे हैं उस आंचल को छलनी कर रहा है। और लाल यदि देख रहा है और वो लाल बोल रहा है कि हम पहलवान है, तो फिर ऐसा पहलवान जो है हमारी नजर में नहीं हो सकता है। हमारी नजर में पहलवान वही है जिसने मां के आंचल को बचाने का काम करे, वही सच्चा पहलवान है। वही सच्चा पहलवान है जो नगर की सुरक्षा की बात करे और नगर की सुरक्षा के लिए योगदान दे और सत्य के लिए खड़ा है, वो हमारा पहलवान है। जो हमारे धर्म के लिए खड़ा है वो हमारा पहलवान है। जो कौमी एकता की बात करता है, समाज को एक सूत्र में पिरोने की बात करता है, वो हमारा पहलवान है, वो हमारा दयावान है। आज सिर्फ आह्वान यही है कि हम एक दूसरे को ना देखे, समाज को बहुत पता है कि कौन कहां क्या काम कर रहा है। हम नगर इच्छा मुक्त करने की बात करें, कहां अमृत पान हुए वहां मदिरा पान चलते। जिस पथ पर जो है वो पितर और पूर्वजों ने वहां पर बंदगी की है, आज वहां गंदगी का है। मासिक हो या फिर त्रैमासिक हो या फिर जब बात नर्मदा के संरक्षण संवर्धन किया है तो कम से कम संस्कार धानी के अखाड़े आज एक हो जाए। ऐसे ही संदेश के साथ नर्मदा मैया की